जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केडापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने से हुआ भीषण सड़क हादसा। कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के रानी कमलापति पर दिए गए बयान पर भड़की भाजपाई। काली पुतली चौक में पुतला दहन कर जमकर की नारेबाजी। राजेगांव पुल से एक दंपति का जेवरात व नकदी रुपए से भरा पर्स हुआ गुम। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। राजेगांव पुलिस में की शिकायत। लालगढ़ पुलिस ने बाइक चोर 2 युवकों को बाइक के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों को वाराणसी न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। पशुओं में फैल रही लंपी वायरस बीमारी को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश। मवेशी बाजार पर लगाया प्रतिबंध। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। निकाली संवैधानिक मार्च रैली। कहा जो सरकार पेंशन लागू करेगी उसके पक्ष में देंगे मतदान। वाराणसी नगर की प्राचीन दरगाह हजरत गुलशन शाह रहमतुल्लाह अलैह व हजरत यार खान रहमतुल्लाह अलैह का 57वां सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 15 अप्रैल की देर शाम संदल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इमाम बाड़ी से शान शौकत के साथ संदल निकाला गया, जो नगर की प्राचीन दरगाह हजरत गुलशन शाह रहमतुल्लाह अलैह व हजरत यार खान रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर पहुंचे, जहां पर शाही चादर पेश की गई। जिसके बाद उक्त संदल पूरे शहर की गश्त करते हुए वापस इमाम बाड़ी पहुंचा। इस दौरान शहनाई की धुन पर जमकर युवाओं के द्वारा नृत्य भी किया गया। आपको बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें हर्षोल्लास के साथ यह उर्स मनाया जा रहा है। इस दौरान नगर सहित क्षेत्र से बड़ी संख्या में हजरत बाबा और गुलशन बाबा के मानने वाले इस दरगाह में पहुंचकर श्रेणी व इत्र चादर व अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर मन्नतें मांग रहे हैं। केडापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेवरगांव कला घिसरी नदी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब महाराष्ट्र चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी से बालाघाट बैयर स्थित कुमादेही आ रहे एक परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार नेवरगांव कला सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चे सहित 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर किया गया है, जहां दोनों बच्चों को छोड़कर अन्य 2 की हालत गंभीर बताया जा रहा है कि बैयर के ग्राम कुमादेही में एक बुजुर्ग जड़ी बूटी की आयुर्वेदिक दवाएं देता है, जिसके पास से दवा लेने के लिए महाराष्ट्र चंद्रपुर ब्रह्मपुरी निवासी एक परिवार बैयर जा रहा था।
रविवार की सुबह लगभग 8 बजे रजीगांव के आगे बालाघाट रोड पर घिसरी नदी के पास नेवरगांव कला में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा जाने से उसमें बैठे परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मृतकों में सवार 35 वर्षीय मोनाली पति धनंजय चौधरी, 50 वर्षीय कुंदापति विजय बडोले और 40 वर्षीय गिरीश पिता विजय बडोले की मौत हो गई, जबकि बबीता पति गिरिराज बडोले, कार चालक उसके ससुर 55 वर्षीय विजय पिता गणपत बडोले की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं सड़क हादसे में बहू और ससुर के अलावा बबीता का 3 वर्षीय पुत्र हंसित पिता गिरिराज बडोले और भांजी 5 वर्षीय विदिशा पिता धनंजय चौधरी, ऐसे कुल 4 लोग घायल हैं, जिनमें 2 छोटे बच्चों को छोड़कर बबीता की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं उसके ससुर विजय बडोले की भी हालत नाजुक बनी हुई है, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी से कार में एक परिवार सवार होकर जिले के बैयर क्षेत्र के कुमा देवी आयुर्वेदिक दवाई लेने आ रहा था। कार में ब्रह्मपुरी निवासी परिवार के सदस्य 55 वर्षीय विजय पिता गणपत बडोले कार चला रहे थे, जबकि कार में 50 वर्षीय कुंदापति विजय बडोले, 40 वर्षीय गिरीश पिता विजय बडोले, 35 वर्षीय बबीता पति गिरीश बडोले, बेटी 35 वर्षीय मोनाली पति धनंजय चौधरी, नातन पुत्र का बेटा 3 वर्षीय हंसित पिता गिरीश और पुत्री की बेटी 5 वर्षीय विदिशा पिता धनंजय चौधरी बैठे हुए थे। वाहन रजीगांव से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि मंगोली और नेवरगांव कला के बीच घिसरी नदी के पास एक दुपहिया वाहन चालक को बचाने के चक्कर में कार चालक विजय बडोले से कार अनियंत्रित हो गई और जहां अनियंत्रित कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। घटना इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ से टकराते ही कार के फरकच्चे उड़ गए, जिसमें कार सवार 35 वर्षीय मोनाली पति धनंजय चौधरी, मां 50 वर्षीय कुंदापति विजय बडोले और 40 वर्षीय गिरीश पिता विजय बडोले की मौत हो गई, जबकि कार चालक 55 वर्षीय विजय पिता गणपत बडोले की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय ग्रामीणों ने मृतकों के शव को कार से बाहर निकाला। वहीं स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। एम्बुलेंस में मृतक और घायलों को जिला अस्पताल लेकर आया, जहां विजय बडोले की हालत अति गंभीर, तो वहीं बबीता और 2 मासूम बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही, जहां चारों घायलों को गोंदिया के अस्पताल रेफर किया गया है। ब्रह्मपुरी में रहते हैं, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है। हम ब्रह्मपुरी से बैहर कुमा देवी जा रहे थे दर्शन के लिए। कुमा देवी दर्शन के लिए नहीं, आयुर्वेदिक औषधि के लिए। अच्छा, तो अचानक गाड़ी टकरा गई। 2 व्हीलर वाला था, उन्हें बचाने के लिए हमारी गाड़ी पेड़ में पकड़ा। अच्छा, आपके ससुर गाड़ी चला रहे थे, उनने उसको बचाने के लिए गाड़ी को मोड़े। गाड़ी को मोड़ दिया तो डायरेक्ट पेड़ से टकरा गई। कौन कौन थे आपके ससुर के अलावा? ससुर थे, पति थे, सास थी, ननद थी। सर घटना कैसी हुई नहीं मालूम, घटना घट चुकी थी। जैसे मैं पहुंचा, खेत से आ रहा था, जहाँ गया तो ये बालक को लेकर के गाड़ी में बिठा लें इनको सबको पुलिस वैन में। तो उसमें बालक को सामने पकड़ने के लिए कोई नहीं था इनके पास। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब इस बालक की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, मतलब इस बालक को पकड़ करके सामने बैठ गया। कितने लोग थे? सर यहाँ नहीं पता चला 5 लोग। मैं वहाँ से 100 किलोमीटर करीब एक बंदी में काम कर रहा था खेत का, तब ये गाड़ी अचानक आवाज़ आया। वहाँ से ढाड़ होने की वजह पूरी ढंग से देख नहीं पाया मैं, लेकिन आवाज़ होने के बाद जब आया तो लोगों की एक साथ भीड़ होना चालू हो गया। जब देखा गया तो भाई एक जो है वो तो निपट गई थी, मर गई थी। उसके बाद में गाड़ी फंसी हुई थी, गाँव के लोग दौड़ के आए, रोड के ऊपर की बातचीत थी, तब ज़बरदस्ती गाड़ी को तोड़ फोड़ करके इनको निकाला गया। उसमें से कुछ लोगों की ऐसी समस्या दिखी कि जिंदे हैं, तो उनको जिंदे हालत में बाहर निकाले और गाड़ी में फिर उनको फोन करके बुलाए। तो चौकी से गाड़ी आई और उस गाड़ी में लोड करके हम लोग 2 पेशेंट को लेकर आए। चुकी और कितने घायल हैं इसमें? हमको ये सूचना मिली थी कि रजेगांव से थोड़ा आगे घिसरी एक पुल है, उसके आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। जैसी सूचना मिली तत्काल हमारा पुलिस स्टाफ रजेगांव चौकी पुलिस और मैं भी वहाँ तत्काल पहुँचे और जो भी फायर थे उनको यहाँ अस्पताल में लाए। अभी डॉक्टरों ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है उनके संबंध में, और सुनने में आया 3 लोग बता रहे हैं कि मृत है, लेकिन डॉक्टर से भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। डॉक्टर जब मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे तो क्लियर होगा कि टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। सभी इंजर्ड है? हाँ, 3 को छोड़ के सभी को चोट लगी है। एक महिला स्वस्थ दिख रही है, 2 बच्चे कुछ ठीक ठाक हालत में हैं, 4 लोग हाथ गंभीर हैं। क्या लगता है सर कि कैसे हुआ होगा ये हादसा? क्या बता रहे हैं स्थानीय लोग?
स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि ये पेड़ से टकराने की वजह से हादसा हुआ है। हो सकता है कि ड्राइवर को नींद लग रही हो या किसी को ओवरटेक करने के चक्कर में या किसी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो घटना को देखा हो। लालवारा पुलिस ने 16 अप्रैल को चोरी की एक बाइक के साथ बगोली निवासी 19 वर्षीय सुफियान पिता आमिल खान, 20 वर्षीय अरमान पिता भूरा खान को गिरफ्तार कर न्यायालय वाराणसी में पेश कर जेल भेज दिया है। पांडरपानी निवासी सावनलाल सलामे के मकान के पोर्च में खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी 14 अप्रैल की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा की गई थी। इसी तरह नगपुरा निवासी सुभाष पिता उमराव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 14 अप्रैल की रात 11 बजे खाना खाने के बाद सो गए थे। 15 अप्रैल की रात करीब 2:30 बजे सुभाष की नींद खुली तो उसने बघोली निवासी अरमान खान व सुफियान खान को कमरे में कूलर के ऊपर रखे मोबाइल, पर्स और चोरी करते हुए देख लिया था, परंतु वे भागने में सफल हो गए थे। जिसके बाद पंडापानी निवासी सावनलाल सलामे व सुभाष ने चोरी होने की रिपोर्ट 15 अप्रैल को लालवारा थाना पहुंचकर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 2 ग्रामों से एक ही रात में चोरी होने की वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर जांच में जुट गई थी। 16 अप्रैल को मुखबिर से उन्हें सूचना मिली कि 2 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल से कंजे की ओर जा रहे थे, जिसके बाद थाना प्रभारी अमित भावसार के निर्देश पर पुलिसकर्मी मुखबिर के द्वारा बताए हुए स्थान पर गए तो उन्होंने 2 व्यक्ति को मोटरसाइकिल से कंजे की ओर आते दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसके बाद पुलिस के द्वारा नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुफियान पिता आमिल खान बघोली, अरमान पिता भूरा खान बघोली बताया, जिसने मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ व दस्तावेज मांगे गए, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल की दरमियानी रात्रि ग्राम पांडरापानी से मोटरसाइकिल सिटी डॉन व 15 अप्रैल की रात्रि में नगपुरा निवासी सुभाष पिता उमराव के घर से MI कंपनी का मोबाइल, पर्स में रखे 150 रुपये चोरी करना स्वीकार किया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया है। रानी कमलापति को लेकर प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है, जहां उनके इस बयान को आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह का पुतला दहन करने और बाद में जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसका एक नज़ारा रविवार को नगर मुख्यालय में भी देखने को मिला, जहां गोविंद सिंह के बयान को आपत्तिजनक बयान बताते हुए भाजपाइयों ने जिला भाजपा कार्यालय से एक रैली निकाली। यहां रैली गोविंद सिंह का पुतला हाथों में ले नारेबाजी करते हुए काली पुतली चौक पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारी सदस्यों ने कांग्रेस और प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भोपाल की रानी कमलापति के ऊपर दिए गए उनके बयान को आदिवासियों का अपमान बताया, और जहां उन्होंने काली पुतली चौक में पुतला दहन कर अपना जमकर आक्रोश जताया। आपको बताया कि प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले ढूंढ ढूंढ कर नाम रख रहे हैं, जबकि रानी कमलापति को यहाँ कोई नहीं जानता। आपको बताया कि भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। उसी को इंगित करते हुए प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कमलापति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होने की बात कही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष में आदिवासी समाज का अपमान बता रही है। यह कार्यक्रम जो आज रखा गया है हमारी आदिवासियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, जो गोविंद सिंह जी के द्वारा जो कमलापति जी के ये शब्द कहे गए, उसका विरोध करने के लिए युवा मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया और हम भर्त्सना करते हैं कांग्रेस की और उनसे चाहते हैं कि उसके लिए माफ़ी मांगे। हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार के लिए काम करती है और किसी और दूसरे का सम्मान अगर होता है तो वह उनका अपमान करने का काम करती है। इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। इसी तरह वाराणसी नगर के प्रमुख चौक दीनदयाल चौक में भी मध्य प्रदेश के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का पुतला दहन कर भाजपाइयों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। यह कार्यक्रम जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा रानी कमलापति के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उनसे माफी मांगने की बात कही। लंबी वायरस बीमारी पशुओं के लिए बेहद ही खतरनाक वायरस है।
जिसकी चपेट में आने से पशुओं की मौत होने के व लंपी वायरस बीमारी के केस बढ़ते जाने की आशंका जताई जा रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा 16 अप्रैल को पत्र जारी कर पशुपालकों के हित में जिले के ग्राम पंचायतों के द्वारा आयोजित होने वाले मवेशी हाट बाजार, पशु मेला, पशु प्रदर्शनी मेलों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही मवेशियों को खुला छोड़ने, तालाबों व नदियों में मवेशियों को ले जाने पर भी रोक लगा दी है। उक्त नियम का पालन नहीं करने वाले पशु मालिकों के खिलाफ आदेश से व्यतीत व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लंपी वायरस बीमारी के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर के द्वारा मवेशी हाट बाजारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी निर्देश के परिपालन में ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में गुरुवार को लगने वाला साप्ताहिक मवेशी बाजार भी नहीं लगेगा और कलेक्टर के निर्देश मिलने के बाद ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच के द्वारा क्षेत्रीय पशुपालकों से अपील की गई कि गुरुवार को लगने वाला मवेशी बाजार को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए मवेशी लेकर बाजार न आए। साथ ही नगर मुख्यालय के निवासरत लोगों से भी कहा गया कि अपने मवेशियों को आवारा खुला न छोड़े, अन्यथा शासन के नियम के अनुसार मवेशियों को पकड़कर पशु मालिकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। आज ही जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अधिकारियों के द्वारा एक पत्र भेजा गया है। वो जो है कार्यालय कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट बालाघाट के पत्र क्रमांक 108 लंपी डिसीज का है और आज ही वो पत्र जारी हुआ है। उसके तहत जो है संपूर्ण बालाघाट जिले के जो मवेशी बाजार है ये बंद हो जाएंगे आगामी आदेश तक के, क्योंकि इस समय जानवरों में लंपी बीमारी खूब चल रही है। उसको देखते हुए शासन प्रशासन ने ये निर्णय लिया है और शासन प्रशासन के इस निर्णय का हमारे द्वारा पालन किया जाएगा। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत थाने गांव में रविवार की सुबह अचानक मोटरसाइकिल चोर होने का हल्ला हो गया, जिसके बाद मौके पर बड़ी ही संख्या में लोग जमा हो गए। ऐसे में वाराणसी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 मोटरसाइकिल बरामद कर जांच प्रारंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार वाराणसी नगर व आसपास के ग्रामों से मोटरसाइकिल चोरी की होने की वारदातें हो रही थी। इसी बीच ग्राम पंचायत थाने गांव के चौक पर सुबह अचानक मोटरसाइकिल चोर होने का हल्ला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया, जिस पर ग्राम के अन्य लोग भी इस मामले को सुनकर चौक पर पहुंचे। जिसके बाद कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी वाराणसी पुलिस को दी। पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची और मामले में पूछताछ कर अज्ञात एक मोटरसाइकिल व 2 मकानों से 2 अज्ञात मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसके बाद उक्त मोटरसाइकिल को अपनी अभिरक्षा में लेकर पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कि कुछ लोगों को पता चला कि बोले हमारी गाड़ी चोरी हुई है और किसी को पता चला कि बोले थाने गांव में गाड़ी है। हमने क्या है FIR किए होंगे रामपाली थाने वाराणसी थाने में। वाराणसी थाने की पुलिस आई है, उन्हें पता किए, पूछताछ किए, ढूंढे तो 3 गाड़ी उनके घरों से निकली है। 3 गाड़ी में से वो लड़के जो है वो लापता है। तो ये किसी ने गाँव वालों ने देखा क्या इनको गाड़ी छोड़ते हुए? नहीं गाँव, हाँ हमने खुद नहीं देखे ना, हमारे सामने उनके घर से निकाले पुलिस वालों ने। जैसे सुबह एक गाड़ी सिराटोला रात में शादी से चोरी हुई थी, तो वो छन्नू ढीमे वाला का उसके घर से निकाले। मैं खुद था, मैंने उस केस को मेटर सवाल किया कि मैंने कहा रिपोर्ट उपोर्ट मत करो, हटा दो, गाँव का मामला था, वो निपटा दी थी। लेकिन बाद में ये 2 गाड़ी और मिल गई, तब तो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा ना आदमी, क्योंकि और एक गाड़ी इनको मिलने को बाकी है फैसलपुर। उसमें भी बच्चे लोग बता रहे हैं कि बोले सुबह चला रहा था लेकिन अभी गाड़ी उसके घर में गए तो गाड़ी नहीं है। तो लोगों के घरों से निकाले के गाड़ी? घरों से निकाले ना, तो गाड़ी 2 गाड़ी। तो इसके जो गाड़ी पहले सुबह निकाले उसका आपसे समझौता हो चुका है। तो ये जो लड़के लोग जिनके घर में चोरी की गाड़ी पाई गई है तो वो कहाँ है अभी? वो लोग तो बाहर है, बोले कोई नागपुर में है, कोई हैदराबाद में। तो ये घर पे थे क्या कल तक? नहीं, कल तक नहीं, 15 दिन पहले तक थे। 15 दिन से गायब थे घर से।